मध्य प्रदेश की सियासत में भोपाल का एक अहम किरदार है। मुल्क की आजादी के बाद जब भोपाल को इंडियन यूनियन में इंजमाम किया गया और भोपाल को पार्ट सी स्टेटस में शामिल किया गया तो 1952 के पहले पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट से सैदुल्ला खां रजमी को भोपाल के अवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। 1956 में जब रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया तो 1957 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट से मैमूना सुल्तान को पार्लियामेंट में भोपाल की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। मैमूना सुल्तान ने 3 बार भोपाल के पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की। इसके बाद 1971 के पार्लिमानी इंतखाबात में मैमूना सुल्तान को टिकट न देकर कांग्रेस ने शंकर दयाल शर्मा को मैदान में उतारा और वो पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुए। 1977 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल पार्लिमानी सीट पर आरिफ बेग ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को शिकस्त दी और भोपाल के नुमाइंदे मुंतखब हुए। लेकिन 1980 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट पर शंकर दयाल शर्मा ने फिर कामयाबी हासिल की। 1984 के पार्लिमानी इंतखाबात के 1 महीने बाद भोपाल में गैस सानिया पेश आया और यहाँ के अवाम कांग्रेस से इस दर्जा नाराज हुए कि 1989 के पार्लिमानी इंतखाबात में पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार एससी वर्मा ने यहां से कामयाबी हासिल की। एससी वर्मा ने भोपाल सीट पर बीजेपी की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी कि आज तक भोपाल सीट पर कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी। भोपाल पार्लिमानी सीट से हालांकि इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी दिग्विजय सिंह को अपने लिए चैलेंज नहीं मान रही है और इसने इस बार भोपाल पार्लिमानी सीट के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से ये तो साफ हो गया है कि इस बार भोपाल का पार्लिमानी इंतखाबात सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच होगा। भोपाल की राजनीति में 1989 से एससी वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद रखी थी, हमें देख रहे हैं कि अब तक वो कायम थी। इस बार जो है साध्वी प्रज्ञा जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आलोक संजर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने 4.25 लाख वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आइए उनसे जानते हैं। आलोक साहब, जो आपने काम किया, कितना आपको खुशी होती है कि एक बड़ा मौका मिला था? सचमुच मेरा ये मानना है, भगवान की कृपा मानता हूँ कि मैं तो ऋणी हूँ भोपाल का, भोपाल के शहर का, आम मतदाता का, अपने कार्यकर्ताओं का, कि इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। चुनाव तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैंने दिलों को जीता है और ये जीत मेरी कायम रहे, ईश्वर बनाए रखे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो आपने बात कही, बहुत सुंदर बात कही है। एससी वर्मा जी को आपने याद किया। एससी वर्मा जी प्रशासनिक संत थे, उनके ऊपर भी कोई दाग नहीं था। उसके बाद एससी वर्मा जी के बाद उमा भारती जी आई, वो भी एक संत की भूमिका में थी। फिर उसके बाद आदरणीय कैलाश जोशी जी आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक संत हैं। तो उसके बाद मेरे को काम करने का अवसर मिला, एक साधारण कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिला, लेकिन अब एक वास्तविक संत हमारे सामने है। तो भोपाल शहर ने संत को तवज्जो दी मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा। लेकिन आप देखेंगे शुरू से लेकर आज तक संत ही संत चुनाव लड़े हैं। और संत का मैं संधि करता हूँ कि जो सापे बिंदी अर्थात संसार और ता अर्थात तारने वाला, तो भोपाल की जनता के हित में काम करने वाले, ये संसार को तारने वाले संत हमारे बीच में हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भोपाल की जनता पूरा विश्वास करेगी और हजारों लाखों वोटों से हमारी बहन चुनाव जीतेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आलोक संजर को बड़ा मौका दिया, बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, लेकिन उन्होंने विकास के काम नहीं किए, इसलिए जो है पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया। नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं चुनाव नहीं जीता था, भारतीय जनता पार्टी को ये मैंडेट मिला था। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भोपाल में आज बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन बन रहा है, मेरे कार्यकाल की ही देन है। आईटी पार्क भोपाल में आ गया है। आप यदि देखेंगे तो एम्स में कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा बंकर, जिसका निर्माण कंप्लीट हो चुका है, चुनाव के कारण वो नहीं हो पाया। वहाँ पे लाइब्रेरी बन चुकी है, वहाँ पे ऑडिटोरियम बन चुका है, गर्ल्स बॉयज़ का हॉस्टल कंप्लीट हो चुका है। यदि आप कहेंगे तो फ्लाईओवर, 6 फ्लाईओवर भोपाल में मेरे कार्यकाल में इन 5 सालों में बने हैं। सीहोर का जो फ्लाईओवर था लंबे समय से, एससी वर्मा जी के टाइम से अर्धनिर्मित था, वो कंप्लीट हुआ। यदि आप देखेंगे हमारा संत हृदय रामनगर स्टेशन, जो लंबे समय से रतलाम डीआरएम में था, उसको भी मैं भोपाल डीआरएम में लाने का मैंने प्रयास किया। शताब्दी को मैंने भोपाल में जोड़ा। सड़कों का जाल बिक चुका है। बेरसिया की, जब हम लोग भोपाल से बेरसिया जाते थे तो 1.5 2 घंटे लगा करते थे, आज आधे पौने घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रत्येक गांव से सड़कों को जोड़ने का काम किया है। सीहोर में आप जाकर सड़कें देखेंगे, जितनी मेन रोड्स हैं, सारी सड़कों का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। कुछ 1-2 सड़कें हैं जिसमें निर्माण अभी लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर मैंने जो प्रयास किया, मैंने कोशिश करी कि अपने क्षेत्र की जनता को मैं सेवा कर सकूं। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है
कि भगवान ने बहुत कृपा करी है कि मैंने एक नए पैसे की बेईमानी नहीं करी है। मानो जी वर्मा जी से लेकर जोशी जी तक, फिर आप तक, अभी आपने कहा कि संत सब लोग आए, लेकिन इस बार के जो संत है इस पर शहादत की बात हो रही है कि शहादत पर उंगली उठाई जा रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, संत तो संत होता है, लेकिन बहन प्रज्ञा के ऊपर जो प्रताड़ना की गई, 9 साल तक वो जेल में रही, उसको विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ये एक छोटा सा सम्मान आपने उनको भोपाल से लड़ाने का जो दिया है, अब इस सम्मान को बड़ा करने का काम हम सब कार्यकर्ताओं का है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे सांसद रहते हुए मेरी बहन यहाँ पर आई है, और मेरे सांसद रहते हुए वो चुनाव जीतेगी, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि संत की सेवा भी करना एक बहुत बड़ी प्रभु की सेवा है। तो मैं उसको सेवा को मैं अच्छे मन से करूंगा, ऐसी मैं लोगों से प्रार्थना भी कर रहा हूं और मैं स्वयं भी काम कर रहा हूं। लेकिन आपकी जो है शिवराज जी के जमाने में पहली गिरफ्तारी उनकी हुई थी, उसे आप कैसे भुला सकते हैं? देखिए, ये भी कांग्रेस के ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर दिया आपने। यही कांग्रेस ही कहा करते थे कि शिवराज जी की सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है। अभी इस बात का जवाब है। मैं इस बात को आपको फिर रिपीट करता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से एक निर्दोष बेटी के ऊपर, निर्दोष महिला के ऊपर, निर्दोष बहन के ऊपर जिस तरह से प्रताड़ना करी है, झूठे केस लगाकर उनको अंदर जेल में डाला है, वो अब समय आ गया है कि उसका जवाब मेरी बहन खुद देगी। आपके जब चुनाव हुआ, वर्मा जी से लेकर आप तक पुराने भोपाल के सभी वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया, तो क्या आपको लगता है वही प्यार मिलेगा साध्वी जी को? बिल्कुल वही प्यार मिलेगा। मैंने कहा ना, संत का कोई धर्म नहीं होता, संत सबके लिए एक जैसा होता है, और बस लोगों की देखने की दृष्टि अलग होती है। ये सच है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और इन्होंने 10 साल तक मध्य प्रदेश में बतौर सीएम काम किया है, लेकिन यहाँ के सरकारी मुलाजमीन की दिग्विजय सिंह से नाराजगी जग जाहिर है और इसके लिए दिग्विजय सिंह कई बार माफी भी मांग चुके हैं। भोपाल सीट के लिए क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह, आप भी सुनिए। और आप जानते हैं, अनुकंपा नियुक्ति वगैरह और भी बहुत सारी बातें थी। यही नहीं है, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता था उसी दिन उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन और सारे किताब पूरे तैयार करके देते थे। कि उसमें भी कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दो। और अगर आपके वोटों से मैं जीतता हूं, मैं जानता हूं कि बिना आपके वोटों से जीतने को अगर मैं आपका सांसद बनता हूं तो फिर आप जानते हो दिग्विजय सिंह झूठ नहीं बोलता। भोपाल सीट को बीजेपी के मजबूत किले में शुमार किया जाता है। 1989 से अब तक बीजेपी के जिन नुमाइंदों ने भोपाल से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की है, इनमें एससी वर्मा के बाद उमा भारती, कैलाश जोशी और आलोक के नाम काबिल जिक्र है। और इस बार बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर अपने हार्ड हिंदुत्व के कार्ड को नुमाया कर दिया है। इन सब से अलग हटकर अगर आम वोटर्स की बात करें तो सियासी पार्टियों के दावे और वादे से इसका दर्द अलग दिखाई देता है। भोपाल पार्लियामानी सीट पर 30 साल से बीजेपी का कब्जा जरूर बरकरार है, लेकिन इन 30 सालों में भोपाल के अवाम और यहाँ के गैस मुतासरीन को क्या मिला, इसका इजहार यहाँ के लोग कुछ इस अंदाज में करते हैं। ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पीने के पानी की। सफाई के मामले में 2-3 बार भोपाल नंबर 2 आ गया, मगर अगर आप देखें तो जो मेन जो मुख्य मार्ग हैं जो वो साफ सफाई दिखेगी। बाकी शहर के अंदर सफाई के मामले में भी जैसे आप किसी भी गली मेन रोड से अलग हटते ही किसी भी साइड वाले रोड पे जाते हैं तो पोल खुल जाती है कि सफाई किस तरीके से होती है। तो किसी भी मामला के अंदर, चाहे यहाँ के लोगों को रोजगार के मामला हों, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, जबकि इन 30 सालों के अंदर लगभग आधे वक्त हुकूमत उनकी केंद्र में भी रही। बात यहाँ अगर गैस पीड़ितों की करें तो ये शुरुआती उस शासनकाल में हुई जो अब मुस्लिमों को और खासकर गैस पीड़ितों को अपना बड़ा वोट बैंक मान के चलता आया, और बात उनके लिए कुछ की नहीं जाती। ना उनके मुआवजे की बात है, ना उनके रोजगार की बात है, ना उनके इलाज की बात है, और बस जो भी है कागजों पे है। भोपाल पार्लियामानी सीट में 8 असेंबली हल्के आते हैं, जिनमें भोपाल शुमाल, भोपाल सेंट्रल, भोपाल दक्षिण पश्चिम, नरेला, हुजूर, सीहोर और गोविंदपुरा सीट के नाम काबिल जिक्र है। इन 8 असेंबली हल्कों की बात करें तो इसमें मुस्लिम वोटर का तनासुब 5,80,000 के करीब है। जिस सीट से पहले कभी मुस्लिम नुमाइंदा ही चुनकर पार्लियामेंट जाता था, अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार के नाम पर गौर ही नहीं करती।
हालांकि अब कुछ मुस्लिम लीडर मुस्लिम क़यादत से अलग हटकर दिग्विजय सिंह को कामयाब करने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ मुस्लिम तंजीमें भोपाल से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता पर्सोनिफाइड, और जो उनमें हिम्मत है, जो उनमें अज़म है, मैं जानता हूँ, जब यंग लड़के थे उस जमाने जानता हूँ उनको मैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से काम करते आ रहा है। मतलब ये तो ये भोपाल वालों को ये उम्मीद पैदा हो गई है कि 30 साल से हमारे यहाँ जो काले बादल छाए हुए हैं, अंधकार है, अंधेरा है, मतलब ये हमारी आवाज़ नहीं है कोई, न पार्लियामेंट के अंदर, न हिंदुस्तान के अंदर, ना यहाँ का डेवलपमेंट है, न कोई जो फायदा होना चाहिए फायदा मेंबर पार्लियामेंट का, जो डॉक्टर शर्मा ने जिस तरह किया यहाँ किया, तो वो हमारे शायद खोया हुआ हमारा ज़माना वापस आ जाए। भोपाल एक बहुत पिछड़ा हुआ शहर था जिसको आगे लाने में निश्चित रूप से राजा का बहुत बड़ा एक योगदान है, और भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर एक अमन का टापू कहलाया, और उसके अंदर मेन वजह दिग्विजय सिंह जी थे। निश्चित रूप से यही भोपाल के इश्यूज हैं और भोपाल की मान्यता है। हम पिछले कई महीनों से ये मांग कर रहे थे कि मौका सबको मिलना चाहिए। भोपाल में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भोपाल से होना चाहिए। मध्य प्रदेश में और किसी जगह से हो ना हो, मगर सियासी पार्टियों को भोपाल की तरफ देखना चाहिए और मजबूत उम्मीदवार को उतारकर यहाँ पे उनकी जिताने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, साध्वी बहन जो है उनका एक धार्मिक अनुयायी है वो, तो मेरा तो कहना यही है कि भोपाल का मुसलमान जो है, क्योंकि सेकुलर जहन का है और खुले जहन का है, तो वो साध्वी बहन को जरूर मौका देगा सांसद के रूप में भोपाल से चुन के जाने का। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन अब ये नवाबों की नगरी अपना वजूद खोती जा रही है। भोपाल की तारीखी इमारतें न सिर्फ एक एक करके गिरती जा रही है, बल्कि मुस्लिम तंजीमों के एहतजाज के बावजूद भी इनकी तज़ीमकारी की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कि भोपाल जो है एक नवाबों का शहर रहा है और इसकी एक अलग विरासत रही है, लेकिन इतने इसमें हम देख रहे हैं कि इतनी बार मांग उठाने के बाद भी, इतना करने के बाद भी कोई भी सरकार जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए, पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का मेयर चुन के आता है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। हो ये रहा है कि अगर कोई इमारत टूटती है या फूटती है तो बजाय इसको बनाने के, उसको संवारने के, उसको जेसीबी से और तोड़ दिया जाता है। हमारा कहना यह है कि आप पर्यटन विकास निगम जो है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो करोड़ों अरबों रुपए जो है उनका फंड होता है, वो जगह जगह उस फंड का इस्तेमाल करते हैं। तो भोपाल के अंदर ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनको सहेजने का काम जो है ये सरकारें क्यों नहीं करती हैं? नहीं, देखिए, पिछले हम 2-3 सालों से तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी जो महत्वपूर्ण हमारे भोपाल के जो गेट हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में, और उसमें सिर्फ तोड़ने का काम किया है। ऐसी एक दो चीज़ों को छोड़ के ऐसी कोई उन्होंने काम यहाँ पर नहीं किया है। नहीं, देखिए, पिछले हम 2-3 सालों से तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी जो महत्वपूर्ण हमारे भोपाल के जो गेट हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में, और उसमें सिर्फ तोड़ने का काम किया है। ऐसी एक दो चीज़ों को छोड़ के ऐसी कोई उन्होंने काम यहाँ पर नहीं किया है। ये तारीखी इकबाल मैदान जो यहाँ, ये समझिए, जो बहुत ही इसकी जो हालत आज नज़र आ रही है, वो किसी तरह से गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट नहीं है, और आप देख रहे हैं कि पूरा ये खेल का मैदान बन चुका है, और ये इस तरह का जो मामला है, आज गवर्नमेंट ने जो इसके ओर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी है, और तारीख़ी इकबाल मैदान का जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। यहाँ किसी भी तरह का कहना चाहिए विकास या किसी भी तरह का उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट की तरफ। भोपाल की हमाजहत तरक्की की बात हो, शहर से गांव को जोड़ने वाली सड़कों की बात हो, मुस्लिम मसाइल की बात हो, या यहाँ के दूसरे मुकामी मसाइल की बात, यहाँ पर मुकामी लोगों को हर कदम पर मायूसी नजर आती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उन्होंने एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर क़यादत को लेकर हर बार बीजेपी को वोट दिया, और आलोक भोपाल के ही थे, इन्हें रिकॉर्ड वोट से कामयाब किया। लेकिन इन्होंने भी वही किया जो साबिक़ा मेंबर पार्लियामेंट ने किया था। सम्मान की बात कर रहे हैं हम, शिखर सम्मान की बात कर रहे हैं। हमें वो सम्मान नहीं दिया गया अभी तक, और बिल्कुल उर्दू को तो एक पेंटिंग में डाल दिया गया। इससे 15 सालों में हम जहाँ तक हमने महसूस किया, और हमारे अक्सर उर्दू के जो टीचर्स हैं वगैरह, उनको तो बिल्कुल एक
उसमें डाल दिया, कचरे के डब्बे में, जैसे हम कहते हैं। यह बात होती है विकास की तो विकास का तो ऐसा लग रहा है कि उर्दू के नाम से तो विकास का इंतकाल हो गया। ऐसा है कि 98 के बाद से जब दिग्विजय सिंह जी की हुकूमत रही, उसमें उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों की भर्ती भी की गई, और हम लोगों ने भी कई सालों से मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें हमने दरवाज़ा खटखटाया कि उर्दू के ज़बान को फ़रोग़ मिले, और हमने मुतालबात भी किए कि सरकारी स्कूल में ख़ास तौर पर उर्दू के शिक्षकों पर तवज्जो दी जाए, पर हमारी इन मांगों को नहीं मांगा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में उर्दू के टीचर जो हैं बिल्कुल नहीं है, और बच्चों की शिकायतें मिल रही हैं कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं पर उर्दू पढ़ाने वाले नहीं हैं, जिसका नतीजा ये है कि 60 साल उनकी उर्दू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भोपाल का कुछ विकास नहीं हुआ है, उन्होंने ख़ास किस्म का चश्मा लगा रखा है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो ख़ास किस्म का उन्होंने चश्मा लगा रखा है वो उतारें और वो देखें कि ध्रुव नारायण जी के पीरियड के टाइम इकबाल मैदान का और भोपाल का कितना विकास हुआ, और हमारे आलोक संजय जी जब सांसद थे उन्होंने भोपाल का कितना विकास करा। भाई शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार रही 13 साल, उन्होंने कितना अच्छा विकास करा। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना खास किस्म का चश्मा उतारें और जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य कर रहे हैं उनकी सराहना करें, उनको देखें। एमपी की बात की जाए और भोपाल की बात की जाए, और भोपाल में गैस त्रासदी की, गैस सान्हे की बात ना की जाए तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे 84 में गैस का हादसा पेश आया, जिसमें लाखों लोग जो है हम देख रहे हैं कि आज भी मुतासिर हैं। वक्त जरूर बदला है, लेकिन गैस वालों की जिंदगी में वो सुबह जो 1984 की थी 3 दिसंबर की, वही सुबह आज भी नजर आती है। बस कुछ चेहरे बदल गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के कन्वीनर अब्दुल जब्बार साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं। जब्बार साहब, यहाँ पर 89 से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट कामयाब होता चला है। आलोक संजर को पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से जिताया गया, 3,71,000 वोटों से जीते, लेकिन क्या आपके मामले पर कभी बातचीत करने के लिए आलोक संजर आए? नहीं, कतई नहीं आए, और बल्कि हमने अपनी तरफ से पहल की और उनको पार्लियामेंट में उठाने के लिए कंपनसेशन, मेडिकल केयर, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशंस, सारे मामले दिए, और ये मामले सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी चल रहे थे। उस सब के उपरांत उन्होंने उस मामले को नहीं उठाया। अब बदकिस्मती ये है कि मौजूदा जो यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा, इन दोनों में से दिग्विजय सिंह ने तो उस पर बात की और बुलाया और हमसे पूछा, लेकिन आप ये देखिए प्रज्ञा को ये नहीं मालूम होगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कि यूनियन कार्बाइड किस दिशा में है, कहां पर वो है, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ था। और इन लोगों की जब यहाँ पे भोपाल की बात हो रही है, वो कह रही है कि जो है दिग्विजय सिंह को रोड मैप को क्या देंगे, 10 साल में उन्होंने तबाह किया, तो क्या भोपाल को रोड मैप कहीं नजर आ रहा है कि उसमें गैस पीड़ित के दर्द नजर आए? नहीं, कतई नजर तो कुछ नहीं आया, लेकिन कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह इंजीनियर है, अनुभवी वे व्यक्ति है। हम तो ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी आप लोगों को मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से मिला है। बाकी सियासी पार्टियां तो उस पर सियासत करती ही नजर आ रही हैं। यही वजह है कि हमें देख रहे हैं कि गैस का जो सान्हा 1984 में जो पेश आया था, गैस मुतासरीन के जख्म आज भी हरे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में भोपाल के और मसाइल क्या हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये बताइए कि आप गैस मुतासिरा हैं, इतने सालों में कोई एमपी आपका दर्द सुनने के लिए आया? आया पिछले जो थे आलोक संजर आए? एक बार भी दर्द सुनने नहीं आए। चाहे खतरनाक जिंदगी बन चुकी है हम लोगों की, आज भी बन रही है, पहले भी बनी थी, मगर ये गैस पीड़ित संगठन है जो सब चीजें जीत के लाए और हमें जिंदा रहने का हक दिलाया है। देखिए, अभी तक तो हम लोगों के पास कोई भी नेता, कोई भी नहीं आया कि ये दर्द को हर बार पार्लियामेंट में जीतते हैं। बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को पहले देखने के बाद ही हम लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन बीजेपी ने तो आज तक कुछ किया नहीं। 15 साल अभी रही, शिवराज सिंह चौहान रहे, लेकिन उन्होंने मेमोरेंडम भी उनको दिसंबर पे दिए, उससे हटके भी दिए, लेकिन आज तक उन्होंने कोई बात गैस पीड़ितों के हक में करी ही नहीं। अब इस बीजेपी से भी हम नाराज हैं, कांग्रेस ने ही किया था जो भी
यूनियन कार्बाइड से रेस घिसी थी 84 के अंदर, जब कांग्रेस ही थी। लेकिन उसको हटाने का एक ही तरीका था कि लोग कह रहे थे बीजेपी वाले कि हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही हैगी और गैस पीड़ित हम लोग को लगी हुई है, तो हम लोग को उससे कोई आराम भी नहीं हो रहा हैगा और बीमारियां चल रही हैं, इलाज सही नहीं हो रहा हैगा, डॉक्टर लोग सही देखते नहीं हैं। बीमारी किडनी की बीमारी, गुर्दे की बीमारी है, ऑपरेशन हो रहा है, पथरी की गठान हो जाती है पेट में, तो वो सब गैस से ही हो रही हैगी। नहीं आया, बस कांग्रेस से ये उम्मीद थी जो पहले सरकार कांग्रेस की थी जब गैस से हुई थी। ये कहा, ये जरूर किया कि 2200 बहनों को रोजगार दिया कांग्रेस ने। जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो 2200 बहनों का रोजगार छीना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर मुस्लिम वोटर्स का तनासुब 38% है, सियासी पार्टियों ने जिस तरह से पिछले पार्लियामानी इंतखाबात से मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सियासी मंजरनामे पर मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम MP का एक्सरे यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।